हाँ दोस्तों, आप सभी को विश्व जनसंख्या दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है यार हमारे देश में, तो इसको कंट्रोल करके रखना है हमको। ठीक है, तो इंसान को मुश्किलों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सफलता का मज़ा लेने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। और यदि आप सर्वोत्तम बनना है आपको, तो आत्मा को स्पर्श करना सीखें। प्रबंधन की दुनिया में कहा जाता है दोस्तों कि अपने जो काम है उसको प्रेम करें, जो काम करें उसको डूब कर करें, तो सफलता भी मिलेगी और आप बेचैन भी नहीं होंगे। करियर में एक्स्ट्रा माइलेज लेना हो तो एक काम और करें। मतलब एक्स्ट्रा और कुछ माइलेज लेना है तो आप एक काम और करें। क्या करें? वो खुद को आप रिचार्ज करिए। ठीक। और खुद को रिचार्ज तभी कर पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि एक आत्मा है, अभी इस शरीर में है। क्योंकि हम शरीर से कुछ करते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा पर जाएंगे ना, तो क्या है, हम जो हैं वो हो जाएंगे। और ठीक ढंग से रिचार्ज होना इसी को कहते हैं। ठीक। और खुद को रिचार्ज तभी कर पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि ये एक आत्मा है, अभी इस शरीर में है हम। और चूंकि हम शरीर से कुछ करते हैं और कुछ दिखते हैं, और तो इसीलिए इसको रिचार्ज कहते हैं। ठीक है, इस ढंग को हम जिस टाइप से जीते हैं, हम दिखते कुछ और हैं और हम करते कुछ और हैं। तो यही बोला गया है कि ढंग से रिचार्ज होना इसी को कहते हैं। तब आप अपने काम से प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि आप आत्मा पर टिके हुए हैं। शरीर वाले लोग तो दोहरा जीवन जीते हैं। ठीक, आप एक आत्मा पर टिके हैं तभी जी रहे हैं, और शरीर वाले लोग तो दोहरा जीवन जीते हैं। जो लोग सिर्फ शरीर पर टिकते हैं वो तुलसी पर दिया को तो जलाते हैं। जो लोग सिर्फ शरीर पर टिकते हैं वो तुलसी पर दिया तो जलाते हैं, पर बूझे दिल के होते हैं। खुद थकान से भरे हैं पर उत्साह से आरती उतारते हैं, उत्साह से आरती उतारते हैं। तो ऐसे में तो रिचार्ज नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि खूब सफल होना है, सर्वोत्तम अगर आपको बनना है, तो आत्मा को स्पर्श करना सीखिए, छूना सीखिए। जिसका सरल तरीका है, आप मेडिटेशन करिए, योग करिए, तभी आप आत्मा को छू सकते हैं। और मेरा कहना ये है कि खुद को रिचार्ज करें। मतलब हम जो कुछ चीज़ भी एक्टिवेट करते हैं, एक्टिविटी, तो क्या है कि ये एक्टिविटी जो है यही आपको एक एनर्जी देता है। इसी को कहते हैं कि हम खुद को रिचार्ज कर रहे हैं। तो आज विश्व आदिवासी दिवस है दोस्तों। ठीक है, विश्व विश्व जनसंख्या दिवस। तो चलो, आदिवासी दिवस हो गया, विश्व जनसंख्या दिवस है। आज है 11 जुलाई। ठीक, सो ऐतिहासिक डेटा और नीतियों और बदलावों से जानिए बीते 75 सालों की भारत की आबादी कैसे बदली, और देश के संसाधनों में हर व्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और भारत की जनसंख्या का जो यात्रा है वो 1947 से अब तक उनका नीतियाँ और उसका टर्निंग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अब हर परिवार में औसतन 2 से कम बच्चे। ठीक, तो इसके लिए हमारे यहाँ एक जनगणना टाइप से हुआ। अब क्या है, मैं बता दूं, और आबादी पर चर्चा पहली बार 1947 में हुआ था। जो आज़ादी और पहली बार आबादी पर चर्चा हुआ। ठीक, 1947 में आज़ादी और पहली बार आज़ादी पर चर्चा हुआ। तो आज़ादी के समय भारत की आबादी लगभग 33 करोड़ थी। आप जानेंगे तो जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। विभाजन के बाद शरणार्थी, खाद्य व चिकित्सा व्यवस्था का बड़ा संकट था। हमारे देश में जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी।
विभाजन के बाद शरणार्थी खाद्य व चिकित्सा व्यवस्था का बड़ा संकट था। मतलब टर्निंग पॉइंट यही है कि तब पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में देखा गया और जनसंख्या नीति जैसी कोई ठोस योजना नहीं थी इसमें 1947 में। चिकित्सा का हेल्थ और फिर न्यूट्रिशन ये सभी क्षेत्रों में कुछ आगे नहीं कर पाए थे हमारे देश में। तो उसके बाद हमारे देश में 1951 में पहली जनगणना और संकट के बारे में पता चलता है। तो 1951 में पहली जनगणना में जनसंख्या 36 लगभग करोड़ तक पहुंच गई थी, लगभग 36 करोड़ तक पहुंच गई। देश को अपने जनसंख्या पैटर्न की असली तस्वीरें मिली। मतलब 1951 में जब जनगणना और संकट के बारे में पता चला तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ तक पहुंच गई थी। और टर्निंग पॉइंट यह था कि सरकार को पहली बार अंदाजा हुआ कि वृद्धि बहुत तेज है, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक थी, जिससे जनसंख्या की वृद्धि सीमित थी। मृत्यु दर भी वही था और जन्म दर भी वही था, इसलिए जो है जनसंख्या का सीमित हमारा लगभग सेम था। तो पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ वो 1952 में करवाया गया। 1952 में क्या पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कराया गया। भारत ने विश्व का पहला सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों। और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर घटाना और जागरूक बढ़ाना इसका पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में इसका एक भागीदारी था। और टर्निंग पॉइंट यह था इसमें कि यह पहल भले धीरे धीरे चली हो, लेकिन इससे नीति स्तर पर सरकार की जनसंख्या विषयक प्रतिबद्धता शुरू हुई। तो उसके पश्चात अपन लोग आते हैं 1961 से 1971। तो आबादी विस्फोटक 10 साल में 10 करोड़ लोग बढ़े। आपको बता दूं जब अपना 1947 में लगभग 33 करोड़ लोग थे, उसके बाद 36 करोड़ लोग 1951 जो फर्स्ट सेंशन है अपना सेंसस, फर्स्ट सेंसस मतलब जनगणना है, उसमें 36 करोड़ लोग दिखे। उसके पश्चात पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजना 1952 में किया गया। तो यह पहल भले धीरे धीरे चली हो, लेकिन इससे नीति स्तर सरकार की जनसंख्या विषयक प्रतिबद्धता शुरू हुई। 1961 से 1971 आबादी विस्फोट 10 साल में 10 करोड़ लोग बढ़े। अब एकदम विस्फोट टाइप से 10 साल में 10 करोड़ लोग बढ़े। जैसे 1951 में पहला जो जनगणना हुआ था, उसके बाद 1961 से 1971 आबादी जो विस्फोटक आबादी था 10 साल में 10 करोड़ लोग बढ़े। 1961 में जनसंख्या 43 करोड़ हो गई और 1971 तक 10 करोड़ बढ़कर 54 करोड़ हो गई। मृत्यु दर में गिरावट इसका मुख्य कारण थी कि जन्म दर भी बहुत अधिक थी। टर्निंग पॉइंट यह था दोस्तों कि 10 साल में करीब 10 करोड़ वृद्धि ने नीति निर्माताओं को चौंका दिया। यह दौर जनसंख्या विस्फोट के रूप में देखा गया। तो जनसंख्या विस्फोट 1961 से 1971 के बीच देखा गया। 1961 के बाद 1971 में अपना 1951 के बाद जो सेंसस हुआ उसमें लगभग 10 करोड़ लोग बढ़े। उसके बाद 10 साल बाद 1971 में देखे तो फिर 10 करोड़ लोग बढ़े। उसके बाद 1976 में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मसौदा हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मसौदा हुआ। आपातकाल से पहले सरकार ने पहली बार जनसंख्या नीति बनाई। ठीक, तो उद्देश्य 2 बच्चों का आदर्श परिवार, कम उम्र में शादी की रोकथाम और नसबंदी जैसे उपाय करना था। पहली बार 1976 में क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मसौदा शुरू किया। इसमें उद्देश्य 2 बच्चों का आदर्श परिवार, कम उम्र में शादी की रोकथाम, नसबंदी जैसे उपाय करना था। इसके लिए टर्निंग पॉइंट यह था कि जनसंख्या नीति का मसौदा आया, लेकिन उसका क्रियान्वयन आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियों में उलझ गया।
उसके बाद 1975 से 1977 आपातकाल और जबरन नसबंदी अभियान करवाया गया। जनसंख्या को रोकथाम के लिए जबरन का नसबंदी करवाया गया। नसबंदी को ज़बरदस्ती लागू किया गया और 1976 से 77 में 60 लाख से अधिक पुरुष की नसबंदी की गई। तो आपको बता दूं दोस्तों, 1975-77 में जब आपातकाल की स्थिति थी उस टाइम जबरन नसबंदी किया गया, 60 लाख से अधिक पुरुष की नसबंदी की गई। सामाजिक अविश्वास और सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा। तो इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जनसंख्या नीति को दमन का हथियार माना जाने लगा, जिससे आगे की योजनाओं में रुकावट आई और 1975 में सालाना वृद्धि 2.29% हुई। उसके पश्चात आपको फिर आगे का मैं प्रक्रिया बताते जा रहा हूँ, सुनते रहिए। क्या है, 1978 से 1994 के बीच जो स्वैच्छिक जागरूक आधारित योजनाएं, मतलब स्वैच्छिक और अवेयर आधारित योजनाएं, इस दौरान स्वैच्छिक नसबंदी पर जोर रहा और जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला केंद्रित दृष्टिकोण सामने आया। हम दो हमारे दो जैसे जन अभियान चलाए गए। टर्निंग पॉइंट यह था कि इससे साक्षरता, टीकाकरण और प्रसव स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तो स्वास्थ्य सेवाओं और जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं पर विश्वास लौटा। 2000 में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई। तो इसका लक्ष्य 2010 तक प्रजनन दर को 2.1 तक लाना था, यानी पति पत्नी की आबादी को 2 बच्चों में रिप्लेस हो। तो महिला शिक्षा